हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेरों ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हमेशा की तरह हाजिर हूँ आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और बहुत ही डिटेल हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल। ये एक लव राशिफल रीडिंग होने वाली है। सितंबर 2025 लव राशिफल, आपके रिश्ते, आपके रिलेशनशिप की पूरी एनर्जीज, साथ ही साथ मैं कुछ टॉपिक्स को कवर करूँगी आज की रीडिंग के अंदर। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स किस प्रकार से रहेंगी, आपके पार्टनर का मूड कैसा रहेगा आपको लेकर इस पूरे महीने के दौरान, साथ ही साथ क्या अनएक्सपेक्टेड घटनाएं आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में घटित होने के चांसेस है, क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स या कौन से सरप्राइजेज आपको मिल सकते हैं इस सितंबर महीने के दौरान, स्पेशली आपके रिश्ते में, आपके लव लाइफ को लेकर। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताऊंगी गाइस कि ओवरऑल सितंबर महीने की एनर्जीज कैसी रहेंगी, ओवरऑल पूरी वाइब्रेशन कैसी रहेगी इस महीने की आपके लव लाइफ को लेकर। पॉजिटिव होगा ये सितंबर का महीना या किसी प्रकार की वार्निंग एनर्जीज है। लकी होगा ये मंथ आपके लव लाइफ को लेकर, या ये जो इश्यूज या ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स बने हुए हैं ये ऐसे ही चलते रहेंगे सितंबर महीने में भी। तो ये तमाम एनर्जीज इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करूंगी। आप सभी एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए गाइस, बिकॉज ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव भी है। पूरे महीने के दौरान जब ये वीडियो आपकी नज़र के सामने आएगी, आपकी एनर्जी के अनुसार ये आपसे रिलेट भी होगी, आपसे रेजोनेट भी होगी। एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो इस चैनल पर। नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिए। जिन्हें पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपकी राशि टॉरस है, वृषभ है, या आपके पर्सन की राशि वृषभ है, तो आइए जानते हैं कि आपका लव राशिफल किस प्रकार से रहने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स पूरे महीने के दौरान कैसी रहेंगी, उनका मूड कैसा रहेगा आपको लेकर, क्या फील कर रहे हैं वो सितंबर के महीने में। शुक्राना यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, पहला ही कार्ड चैरियट का है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी जर्नी का पार्ट हो, डेफिनेटली ग्रोथ आएगी। और आप जिन लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है, कम्युनिकेशन गैप है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, वृषभ राशि वालों आपके लिए गुड न्यूज़ है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके रिश्ते में ग्रोथ आ रही है, रिश्ता या कनेक्शन ग्रो कर रहा है। अगर बहुत दिनों से स्टकनेस फील हो रही थी, आपको ये फील हो रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं कितना वेट करूँ, मैं वेट करूँ या मैं मूव ऑन कर जाऊँ, लेट गो नहीं कर पा रहे थे, सरेंडर नहीं कर पा रहे थे, और ऐसा फील हो रहा था कि मैं फंस गई हूँ। ओके, मैं ना कुछ कर पा रही हूँ, ना कोई एक्शन ले पा रही हूँ, ना सामने से वो चीज़ें मुझे रिसीव हो रही है, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो ये सितंबर का महीना ग्रोथ लेकर आएगा आपके कनेक्शन के लिए भी, और क्लैरिटी होगी ओके इस सितंबर के महीने में। और भी डीप में देखते हैं। 6 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं आपको लेकर के। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में जैसे आपसे मिलने के लिए एक अर्ज दिखाई दे रही है मुझे। आपकी बहुत याद आ रही है पास्ट की जो मेमोरीज हैं, जो प्यारी आप दोनों के बीच में मोमेंट्स रहे हैं, जो अच्छा समय आप दोनों के बीच में बीता है। वृषभ राशि वालों उन दिनों को बहुत मिस कर रहे हैं। ओके, अगर आपकी कोई चैट्स हैं, वॉइस नोट है, आपकी कोई ओल्ड इमेजेस हैं उनके पास, तो उसको बार बार देखना, बिकॉज वो आपको मिस कर रहे हैं। जाने अनजाने आप उनको बार बार याद आ रहे हैं, और मिसिंग एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। चैरियट के साथ 6 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि वो बार बार पास्ट को लेकर सोच रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज में डूबे रहेंगे आपके पार्टनर। अगर कुछ गिफ्ट्स एक्सचेंज हुए हैं तो उसको बार बार देखना, उसको बहुत संभाल कर रखना। इवन आपसे जुड़ी हुई हर एक चीज़, हर एक जैसे यादों को बहुत संभाल के रखा गया हो, वो चीज़ें मुझे दिख रही है। कुछ लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं, या हो सकता है बहुत पुराना रिश्ता है आपका इस व्यक्ति के साथ, बहुत लंबे टाइम से आप इनको जानते हो, पहचानते हो। मुझे ये दिख रहा है गाइस, चाहे वो आपके क्रश हो, आपके पास्ट पर्सन हो, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड हो,
हस्बैंड वाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल, जैसी भी सिचुएशनशिप है आपके कनेक्शन में, सितंबर का महीना कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लेकर आएगा आपके रिश्ते के लिए। आपके पार्टनर बहुत रोमांटिक, जैसे बहुत प्यार है उनके मन में आपके लिए। ओके, देखते हैं और क्या सोच रहे करंट फीलिंग्स। एम्प्रेस। सो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है आपके पार्टनर को। आप मेल हो या फीमेल हो, बहुत जैसे आपका ऑरा, आपकी ब्यूटी, आपका लुक्स, जैसे भी आप हो, आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड ये बता रहा है ना कि आपसे नो कांटेक्ट के बाद या डिस्टेंस के बाद, दूरी के बाद आपके पर्सन को आपकी कदर, आपकी वैल्यू समझ आई है और वो जैसे आप में बहुत इंटरेस्टेड है गाइस। तो ये चीज़ मुझे डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रही है। आइए और भी डीप में देखेंगे हम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओके, सो यहाँ पर हेरोफेंट के साथ टेम्परेंस का कार्ड है गाइज, एंड एम्प्रेस भी है, साथ में चैरियट भी, बहुत सारे मेजर काना के कार्ड्स आए हैं। और यहाँ पर तो टेम्परेंस का कार्ड है, जैसे बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है मुझे। यूनिवर्स, एंजल्स, आपके जो गुरु हैं, आपके जो डिवाइन है, वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प, आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी लेकर आना चाहते हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी, आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको लेकर बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, चाहे जितने भी डिफरेंसेस हो, स्पेशली प्रॉब्लम इनके मदर के साइड से आ रही है या फिर इनके घर परिवार की तरफ से, समाज, सोसाइटी, उस तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हुई मुझे दिख रही हैं। लेकिन आपके पार्टनर का ध्यान बार बार बैलेंस की तरफ है। वो बार बार इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस या एक प्रकार का पीस या हार्मनी या इक्वल गिव एंड टेक। बेसिकली टेम्परेंस का कार्ड क्या बताता है, इक्वल गिव एंड टेक को बताता है। सो आपके पार्टनर चाहते हैं कि रिश्ते में भी इक्वल गिव एंड टेक क्रिएट हो, बिकॉज वो आपको मिस कर रहे गाइस बहुत ज़्यादा, और पास्ट की बातें रह रह के बार बार उनके दिमाग में, उनके दिल में चल रही हैं। सो ये चीज़ें हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, और पास्ट क्या था, हो सकता है पास्ट में बहुत झगड़े भी हुए हैं। अगर प्यारी मेमोरीज रही हैं या बहुत अच्छे समय आप दोनों ने साथ में बिताया है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि झगड़े भी हुए हैं, फाइट्स भी हुए हैं। और ये क्यों हुआ है, ये बाहरी लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ है। आपके पार्टनर बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या वो जिन लोगों की संगत में हैं वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ओके, सो इनके आस पड़ोस के लोग, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके कलीग्स हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके बारे में कुछ गलत चीज़ें इनके मन में डालना या इनका ब्रेन वॉश करना, या आप दोनों के बीच में जो झगड़े हुए हैं उसका मेन रीज़न आपको पता है क्या था, बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस। ओके, और इस चीज़ के ऊपर डेफिनेटली आपके पार्टनर काम करेंगे और इस चीज़ को लेकर वो बहुत ओवरथिंक भी कर रहे हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के मन में एक किस्म की अर्ज है कि उनको आपसे मिलना है, उनको आपसे बात करना है, उनको आपके साथ अच्छा समय बिताना है। इवन आप दोनों की जो फर्स्ट मीटिंग है ना, उसको आपके पार्टनर बहुत मिस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें डेफिनेटली दिखाई दे रही है। ग्रोथ चाहिए गाइज आपके पार्टनर को इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही है। वृषभ राशि वालों, आइए अब हम जानते हैं इस डेक के माध्यम से कि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में क्या अनएक्सपेक्टेड होगा, क्या ऐसा हो रहा है जो आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड है, बहुत सडन है, या किस प्रकार की ब्लेसिंग्स आपके रिलेशनशिप में, आपके कनेक्शन में मैनिफेस्ट हो रही हैं सितंबर 2025 के दौरान। आप सभी वीडियो को लाइक करते चलें एंड क्लेम भी कर ले गाइस। नॉलेज, मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है अगर बहुत इमेच्योर हैं या समझदारी की कमी है उनके अंदर, या बहुत इम्पल्सिव है, बहुत जल्दी आवेश में आ जाना, या अपनी ईगो, अपने गुस्से के आगे आपके पार्टनर को कुछ दिखता ही नहीं है, या आपके पार्टनर के मन में क्लैरिटी नहीं है, तो नॉलेज का कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड सा होगा गाइस। आपके पर्सन के अंदर आप सुधार या उनके अंदर वो मैच्योरिटी देखोगे। ओके, सितंबर के महीने में आपको ये फील हो जाएगा आपके पार्टनर के हरकतों से, उनके बिहेवियर से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपको ये फील हो रहा है, आपको ये दिख रहा है कि हाँ भाई उसके अंदर में मैच्योरिटी आई है, समझदारी बढ़ी है, सही डायरेक्शन में या सही तरीके से वो सोच पा रहे, ये मुझे यहाँ पर दिख रही है। अलर्ट, कहीं ना कहीं यूनिवर्स और एंजल्स कह रहे हैं कि आपको भी अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना होगा। और अलर्ट का कार्ड ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो शायद आपके लिए जानना ज़रूरी है, बट आपका ध्यान उस चीज़ की तरफ नहीं। हो सकता है कि आप बहुत ट्रस्ट कर रहे हो आपके पार्टनर के ऊपर, या कुछ ना कुछ ऐसा है जो यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको पता चले। तो अलर्ट का कार्ड ये बता रहा है कि अवेयर रहें। ये आपको डराने की कोशिश नहीं है, बट यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं कि अवेयर रहें।
कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो, कुछ ऐसी बात पता चल सकती है आपके पर्सन से रिलेटेड जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो। फॉरगिव, हो सकता है कि आपको माफ़ करने की नीड है आपके पार्टनर को, या आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगे। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपके लिए कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगे और आप उनको माफ़ भी करते हुए मुझे दिख रहे हो, या अगर आप जो कुछ भी हुआ है उसके लिए बहुत ब्लेम करते हो आप अपने पार्टनर को, या उनके लिए मन में ग्रजेस रख रखा है आपने, या बहुत बुरा भला कह रहे हो, कोस रहे हो कि उसको उसका कर्मा मिल जाए, उसके साथ भी गलत हो जाए। अगर ऐसा कुछ कह रहे हो तो प्लीज़ मत करो गाइस, लेट गो करने की नीड है, माफ़ करो और लेट गो करो। यहाँ पर अनब्लॉक का कार्ड ये बता रहा है कि जिन लोगों के पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है बिना किसी रीज़न, तो वो सडनली आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। ये आपके लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा हो सकता है कि इसने मुझे इतने दिनों के बाद फाइनली अनब्लॉक करा है। तो ये चीज़ें हैं। सेलिब्रेट, कुछ लोग आप एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं, अच्छा समय बिता रहे हैं, मिलना जुलना हो सकता है, मीटिंग आपकी पॉसिबल है सितंबर के महीने में आपके पार्टनर के साथ। क्लेम करते चलिएगा इस जहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है आपको। फुलफिल्ड, तो आपकी कोई विश है, आपने मैनिफेस्ट किया था, कोई रिचुअल, कोई टेक्निक, कोई स्पेल वर्क, ऐसा कुछ आपने किया था, किसी प्रकार का पूजा, या पता नहीं कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे आप किसी विश को पूरा करने के लिए, या बहुत पॉजिटिव थे, मेडिटेशन या जर्नलिंग कुछ भी किया है आपने, तो उसका रिजल्ट इसी सितंबर के महीने में मिलेगा। अगर स्पेशली वो लव लाइफ से जुड़ा हुआ है देन आप चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपकी विश, आपकी डिज़ायर वो पूरी हो रही है। आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। नेक्स्ट, रिकन्सिलिएशन, पहला कार्ड चैरियट का था एंड 6 ऑफ कप्स। इन दोनों को देखते ही मैं समझ गई थी कि बहुत पॉजिटिव है आपके लिए महीना। टेम्परेंस भी है जो कि एंजेलिक प्रेजेंस को दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। रिकन्सिलिएशन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है वृषभ राशि वालों, क्लेम कर लीजिए। बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपके लिए कमिटमेंट, सो रिकन्सिलिएशन एंड कमिटमेंट बहुत प्यारी एनर्जीज है। तो अनएक्सपेक्टेड वाली जो एनर्जीज़ है वो बहुत प्यारी दिखाई दे रही है मुझे आपके लिए। आइए अब फिर से टैरो की मदद से हम देखेंगे कि आपके लिए ओवरऑल सितंबर का मंथ कैसा है, आपकी रिलेशनशिप की वाइब्रेशन सितंबर के महीने में कैसी है। ये महीना आपके लिए लकी होगा या किसी प्रकार की वार्निंग है, कैसा है ये महीना, जो भी चैलेंजेस हैं वो रिजॉल्व हो रहे हैं या नहीं। हम ओवरऑल एनर्जीज को देखेंगे यहाँ से। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये महीना आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है और वो एक्सप्रेस भी कर देंगे। मुझे ये दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए अचानक से अनब्लॉक कर रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ से आया था ना अनब्लॉक का कार्ड, यहाँ से आया था ना चैरियट का कार्ड, जो कि ये जो सारे कॉम्बिनेशंस है ना वो यही बता रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं, फीलिंग्स और इमोशंस को वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो कॉल मैसेज की संभावना है, बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स या बहुत ही फास्ट एनर्जीज़ है यहाँ पर। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, आपके पार्टनर आपका जो इमोशनल नेचर है, आपका जो अनकंडीशनल लव है, वो उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ से भी एम्प्रेस का कार्ड था, तो मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि आपकी कदर, आपकी वैल्यू डेफिनेटली बढ़ी है और आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहे हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा झुकाव फील करना आपकी तरफ, ये दिख रहा है। जजमेंट का कार्ड फिर से आया है, फिर से नहीं आया, मतलब यहाँ पर टेम्परेंस भी है और जजमेंट भी है, जो कि यूनिवर्स और एंजल्स की प्रेजेंस को दिखा रहा है। आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन सेफ है, प्रोटेक्टेड है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ना रीबर्थ की एनर्जी फील हो रही है। जिन लोगों को लग रहा है कि मैम अब सब ख़त्म हो चुका है, अब क्या ही होगा, ओके अब तो कुछ बचा ही नहीं है, कुछ होना बाकी ही नहीं है, तो मुझे ये दिख रहा है कि थोड़ा सा होप या पॉजिटिविटी आपको भी अपने अंदर रखने की नीड है। बिकॉज सितंबर का महीना नई शुरुआत लेकर आ रहा है आपके लिए। एस ऑफ पेंटिकल, ये तो पॉजिटिविटी है, ये तो स्टेबिलिटी है गाइज, ये तो कमिटमेंट की एनर्जी है। इसको क्लेम कीजिए और आप देखिए कि आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपके
लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ जो आपका रिश्ता है वो कैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। लेकिन हाँ, वही चीज़ है कि आपको अपने यूनिवर्स के ऊपर या अपने जो भी आपके आराध्य हैं उनके ऊपर आपको कितना ट्रस्ट है। बिकॉज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके पक्ष में, यूनिवर्स का जो निर्णय है, यूनिवर्स का जो डिसीज़न है वो बेसिकली आपके फेवर में जाएगा। ये पूरा सितंबर का महीना डेफिनेटली आपके लिए लकी है, ब्लेस्ड है। ओके, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, मूवमेंट है, ग्रोथ है। तो जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं वो आपसे मिलने आ सकते हैं या फिर आप दोनों का मिलना जुलना ये पॉसिबल है, मुझे दिख रहा है। और बहुत सारे लोगों के लिए कॉल मैसेज आने की संभावना है। ओके, सो वृषभ राशि वालों, मुझे जो कुछ भी दिखा है मैंने वो सभी आपको बताया। आई होप ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक करके एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर करिएगा और शेयर कर दीजिए उनके साथ जिनकी राशि टॉरस है, यानी कि वृषभ है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।